वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मोहला मानपुर में पहली बार होगा जिला पंचायत चुनाव। आधी से ज्यादा सीटें आदिवासियों और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित। राजनांदगांव जिले से पृथक होकर 2 साल पहले अस्तित्व में आई नवीन जिला मोहला मानपुर अंतर्गत नवगठित जिला पंचायत में पदाधिकारियों का पहली बार चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। आधे से अधिक सदस्य सीट महिलाओं और अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हुई है। वहीं एक सीट अनुसूचित जाति यानी हरिजन महिला के लिए भी आरक्षित हुआ है। HMPV को लेकर छत्तीसगढ़ सतर्क, सुझाव और दिशा निर्देश तैयार करने तकनीकी समिति का किया गठन। कोरोना के बाद अब चीन से निकला एक और वायरस ह्यूमन मेटा न्यू वायरस देश दुनिया में आतंक मचा रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने HMPV के संबंध में सभी राज्यों की जागरूकता के लिए निर्देश दिया गया है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ में HMPV संक्रमण पर सतत निगरानी रखने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है। HMPV के संक्रमण के रोकथाम, बचाव, जागरूकता एवं आगामी कार्य योजना के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश तैयार किए जाने हेतु इस तकनीकी समिति का गठन किया गया है। यह तकनीकी समिति राज्य में HMPV के संबंध में समय समय पर अपना प्रतिवेदन अभिनव स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करेगी। बालोद में सीएम सहाय का बड़ा ऐलान, किसानों को एक मुश्त मिलेगी अंतर की राशि। बालोद जिले की मां बंजारी मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हितग्राही सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां सीएम साय ने 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के अंतर राशि एक मुश्त देने की बात कही। हितग्राही सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल में मोदी की गारंटी का काम साय हुआ है। सभी वादे पूरे किए जा रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरा किया गया है। 8,46,000 की स्वीकृति केंद्र से आ गई है। वहीं 10 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। 3 लाख से अधिक आवास फिर से मिलने जा रहा है। पिछले साल बालोद से ही किसानों के अंतर कर राशि हस्तांतरित की गई थी। इस साल धान खरीदी का लक्ष्य और बढ़ेगा। धान खरीदी बंद होने के साथ ही रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा। अंतर राशि भी एक मुश्त भेजी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यहां हमने 115 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसमें यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। मटिया मोती बांध के लाइनिंग कार्य का भी भूमि पूजन किया। इसके बाद सुगमता से किसानों के खेतों में पानी पहुंच पाएगा। सीएम ने इस दौरान बालोद में नालंदा परिसर और 400 सीटर ऑडिटोरियम बनाने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। सलीम राज को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई सीनियर विधायक मंत्री बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भाजपा के एक नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इस आदेश की जारी होने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा भी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। मंत्रालय से इसे लेकर आदेश भी जारी हो गया है। बोर्ड के कामकाज को लेकर सलीम राज पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मस्जिदों में तकरीर को लेकर दिए गए आदेश की वजह से जगह जगह उनका विरोध भी हुआ था। अब तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़ की बिजली से रोशन होंगे किस्टाराम के 29 गांव। 2025 तक बस्तर के सभी गांव में बिजली विस्तार का दावा। छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने सराहनीय कदम उठाए हैं। किस्टाराम के 29 गांव में तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को बंद कर छत्तीसगढ़ की अपनी बिजली पहुंचाई जा रही है। इससे राज्य की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। प्रदेश में MSP के रेट पर बम्पर धान खरीदी, आंकड़ा 100 लाख क्विंटल के पार। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से लगातार धान खरीदी हो रही है। अब तक लगभग 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 20.53 लाख किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 23,790 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। बम 2 फीट के नीचे तो डिटेक्ट नहीं हो सकता। बीजापुर हमले में 5 फीट नीचे थी IED। बस्तर में गहराई में बम ढूंढने मशीन नहीं। नक्सलियों ने बम या IED जमीन के 2 फीट से ज्यादा गहराई में लगाई हो तो जवानों के पास ऐसा कोई मशीन नहीं कि उसका पता लगाया जा सके।
बीजापुर में हुए नक्सली हमले में भी यही हुआ। इसमें एक ड्राइवर और 8 जवान शहीद हुए थे। इसमें आईडी को करीब 5 फीट नीचे लगाया गया था। दरअसल जब भी जवान मूवमेंट के लिए निकलते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी और बीडीएस यानी बम निरोधक दस्ता पहले निकलता है। वे ये देखते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। बीडीएस से तलाश करती है कि जमीन के नीचे बम तो नहीं है। इस जांच के लिए बीडीएस की टीम के पास इक्विपमेंट होते हैं। बीडीएस उन्हीं इलाकों में फिर से सर्चिंग के लिए निकली हुई है जहां विस्फोट हुआ था। टीम के एक्सपर्ट ने बताया कि उनके पास जो इक्विपमेंट है जमीन के नीचे केवल 2 फीट तक ही फीट किए गए बम के बारे में जानकारी देते हैं। इससे ज्यादा नीचे अगर बम होता है तो मशीन को पता नहीं चलेगा। सनावल को झारखंड से जोड़ने वाली पुल का तेजी से चल रहा काम, मिलेगी 12 महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा। बलरामपुर रामानुगंज जिले की सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कनहर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल निर्माण से 20 गांव की करीब 40,000 आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्रवासियों को 12 महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर रामानुगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के पालचौरी के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। 2 महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, दोनों पर था 10 लाख का इनाम। कई नक्सल घटनाओं में थे शामिल। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली संगठनों की जड़ें अब उखड़ने लगी है। महाराष्ट्र राज्य के नक्सली पैठ वाले गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर से माओवादी खौफ जदा है। इसी कड़ी में पर 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों ने लाल आतंक का साथ छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। दुर्ग में कर्नाटक बैंक के 111 खाते से 86,33,000 के संदिग्ध लेनदेन मिले। साइबर फ्रॉड की आशंका दर्ज किया गया अपराध। दुर्ग में पुलिस ने कर्नाटक बैंक स्टेशन रोड दुर्ग शाखा में संचालित 111 खातों को सीज किया गया है। पुलिस ने इन खातों में 86,33,000 रुपए के संदिग्ध लेनदेन को देखते हुए मामला दर्ज किया है। मोहन नगर पुलिस सभी खातों की डिटेल निकालकर जांच कर रही है। दुर्ग के मोहन नगर थाना प्रभारी पारस सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने यह मामला गृह मंत्रालय के आदेश पर दर्ज किया है। कर्नाटक बैंक में संचालित 111 बैंक खातों में देश के अलग अलग राज्यों में हुए अलग अलग साइबर फ्रॉड के करीब 86,33,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सौम्या चौरसिया को जमानत लेकिन रिहाई नहीं। आय से अधिक संपत्ति केस में रायपुर स्पेशल कोर्ट ने दी राहत, 60 दिन में चालान नहीं पेश हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से निकलना मुश्किल है क्योंकि उन पर दूसरे केस भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया। इसी के चलते एसीबी ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। एसीबी की ओर से उन पर कोल लेवी घोटाला पर भी केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में जुटेंगे देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर। 3 दिवसीय सेमिनार में हेमोफीलिया सिकल सेल बीमारी के एआई बेस्ड एडवांस ट्रीटमेंट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। रायगढ़ के विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वर्गीय लकीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग द्वारा 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के छत्तीसगढ़ चैप्टर का 3 दिवसीय 20वां वार्षिक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 43 दिनों से ग्रामीण जंगल में कर रहे पहरेदारी। रायगढ़ में बोले नहीं कटने देंगे कोल माइंस के लिए पेड़, उनका अधिकार पहले। रायगढ़ जिले के नागरमुड़ा गांव के ग्रामीण पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नर्सरी बाड़ी में पहुंचकर पहरेदारी करने बैठ जाते हैं और जंगल में पेड़ कटाई न हो इसकी निगरानी कर रहे हैं। सीएम साहब बोले राज्य में नागरिकों को सशक्त करने डिजिटल गवर्नेंस मॉडल स्वामित्व कार्ड किए गए वितरित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन में शामिल हुए। उन्होंने 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमता पूर्वक योजनाओं की पहुंच आसानी से हो सके।
डोंगरगढ़ में हेडमास्टर बर्खास्त 17 सालों से थे पदस्थ, फर्जी अंकसूची मामले में शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, शिक्षक ने लगाया साजिश का आरोप। डोंगरगढ़ विकासखंड के इंदिरानगर शासकीय प्राथमिक शाला में कार्यरत प्रधान पाठक राजेंद्र सिंह ठाकुर की 17 साल की सेवा को विभाग ने अचानक समाप्त कर दिया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई उनकी शैक्षणिक अंकसूची को फर्जी करार देते हुए की है। राजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बिना जांच के उनकी 17 सालों की सेवा एक झटके में खत्म कर दी गई है। उन्होंने विभाग पर साजिश का आरोप लगाया और इस मामले में उचित जांच की मांग की है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग छत्तीसगढ़ से चयनित 75 प्रतिभागी दिल्ली हुए रवाना, पीएम के साथ करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ के 75 प्रतिभागियों विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में भाग लेंगे। इसके लिए सीएम शाह ने प्रतिभागियों को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। वहीं इस दौरान सीएम ने बधाई दी और कहा कि सभी प्रतिभागी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। यह प्रदेश की तरुण पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। सभी प्रतिभागी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की भावना से अपना बेहतर प्रदर्शन करके प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उल्लेखनीय कि आगामी 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडप में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिभागियों से विकसित भारत कैसे बने, भारत की कल्पना क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से प्रधानमंत्री इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जगदलपुर में कंप्यूटर टीचर डाटा ऑपरेटर की जॉब, बलौदाबाजार में सखी सेंटर के लिए वैकेंसी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। एक निजी प्राइवेट फर्म नियोजक के लिए 7 कंप्यूटर टीचर योग्यता, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, एमएससी, आईटी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता पीजीडीसीए, ग्रेजुएशन और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए मासिक वेतन 8,000 रुपये। कंप्यूटर टीचर डाटा ऑपरेटर की जॉब के लिए प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होना जरूरी है। इन पदों के लिए अनुभवी को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही यहाँ पर कार्य क्षेत्र स्थल जगदलपुर के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित स्थल पर समय अवधि में अपनी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां एवं सेट यहाँ पर छाया प्रतियां, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते हैं। यह आयोजन पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें केस वर्कर, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, पैरालीगल कार्मिक, पैरामेडिकल कार्मिक एवं सुरक्षा गार्ड के पदों पर महिला सेवा प्रदाताओं का चयन होगा। इन पदों के लिए चयनित के लिए 20 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय भवन अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय बलौदाबाजार में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। सिंहदेव बोले, चंगाई सभा नहीं गरीबी है धर्मांतरण की वजह। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, गैर राजनीतिक तरीके से घर वापसी हो तो मैं साथ में हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर कहा कि चंगाई सभा से धर्मांतरण नहीं होता, उसमें सिर्फ ईसाई समाज के लोग आते हैं। धर्मांतरण के कारण आर्थिक गरीबी है। घर वापसी गैर राजनीतिक हो तो मैं घर वापसी के साथ हूँ। सरगुजा में सिंहदेव ने कहा कि लोग अब इस स्थिति में नहीं है कि वे स्वीकार करें कि और धर्मांतरण हो। धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। एक सीमा के अंदर सभी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करें। धर्म गुरुओं से कई बार बात की है और कहा कि धर्मांतरण होता है तो लोग रिएक्ट करेंगे। संविधान गौरव अभियान बीजेपी 11 से 25 जनवरी तक निकालेगी गौरव यात्रा। चंदेल बनाए गए संयोजक, गुरु खुशवंत सह संयोजक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 से 25 जनवरी तक भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा निकालने जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इस आयोजन की व्यापक तैयारियां की गई है। इस अभियान को सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय समिति भी गठित की गई है। यह जानकारी भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश रोहरा ने दी है। पूर्व मंत्री की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया अंतिम मौका। विधायक देवेंद्र यादव के वकील को झूठी दलील देने पर लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते दिन देवेंद्र यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने देवेंद्र यादव के वकील को कहा कि उनके द्वारा अभी तक शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपको बहुत मौके कोर्ट द्वारा दिए जा चुके हैं या आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
यदि आपने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो केस आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने अपनी दलील में कहा कि पिछली 6 सुनवाई में उन्होंने अपने पक्षकार से जेल मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वे उनसे नहीं मिल पाए। इसके चलते वे शपथ पत्र नहीं दे पाए हैं। धर्मांतरण पर बनेगा नया कानून, छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना नहीं होगा आसान, नियम में कड़ी सजा का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वतंत्र कानून बनाने जा रही है। इसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कई अहम प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य में धर्म स्वतंत्र कानून में नियमों का उल्लंघन एवं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान होगा। प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार धर्म स्वतंत्र कानून बनाने जा रही है। इससे प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थम सकते हैं। बता दी कि वर्तमान समय में राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए किसी भी तरह की कोई कानून नहीं बनाई गई है। अब राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग अभी विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण के संबंध में बनाए गए नियम कानून का अध्ययन कर रहा है। जिन राज्यों में बेहतर कानून है उसके प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 8 से 10 राज्यों के कानूनों की बारीकियों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। रेलवे की नई सुविधा 15 मिनट पहले तत्काल व अन्य कोटे की होगी बुकिंग, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट। रेलवे ने यात्रियों को नई सुविधा देने अब ट्रेन के दूसरे आरक्षण चार्ट के समय में बदलाव किया है। अब 15 मिनट पहले ट्रेन का दूसरा आरक्षण चार्ट जारी होगा। रेलवे ने 2 जनवरी से यह बदलाव कर दिया। इस संबंध पर सभी जोन प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वह रेलवे के क्रिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव की कार्यवाही शुरू हो गई है। आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता छोटे बच्चों को पढ़ाई धर्म विशेष का पाठ। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र से एक धर्म विशेष का पाठ पढ़ाते हुए एक आंगनबाड़ी केंद्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वायरल हो रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा छोटे बच्चों को धर्म विशेष का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पटपुरा के सरई टीकरापारा के एकीकृत एवं महिला एवं बाल विकास के आंगनबाड़ी केंद्र पटपुरा का बताया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा भोजन देकर छोटे बच्चों को धर्म विशेष का पाठ पढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए सरकारी संस्थाओं का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। निकाय पंचायत चुनाव की वोटिंग एक साथ नहीं, मंत्री शाह बोले अलग अलग चरणों में मतदान होगा, इलेक्शन प्रोग्राम एक साथ घोषित। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग एक साथ नहीं होगी, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम एक साथ घोषित किए जाएंगे। दोनों चुनाव को लेकर एक साथ आचार संहिता लगेगी, अलग अलग चरणों में वोटिंग होगी और 30 से 35 दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। डिप्टी सीएम ने ली गृह विभाग की समीक्षा की बैठक। शर्मा बोले एनडीपीएस एक्ट का कड़ाई से करे पालन, तस्करों की संपत्ति कुर्क करें। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीते दिन पुलिस विभाग की समीक्षा की बैठक ली, जहां उन्होंने कहा कि अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी का पालन सख्ती से करें। नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करें। पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति लागू होगी। शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।